नमस्कार दोस्तों, मैं मोटिवेशनल बजरंगी आप लोग को स्वागत करता हूं रोज की तरह एक नई कहानी में। एक राज्य में एक बहुत ही धनी आदमी रहता था। उसके जस्ट घर के बगल में एक मोची का दुकान था। तो वह मोची जब जूता सीता था तो उसका यह खास बात था कि वह जूता सीते समय वह भजन गुनगुनाते रहता था। तो वह मोची का भजन पे जो सेठ का घर के बगल था उसका ध्यान कभी नहीं गया उसका भजन पे। तो एक दिन सेठ काम के सिलसिले में वह दूसरे शहर जाते हैं और कुछ दिन के बाद फिर वह वापस घर लौटते हैं। तो वह बीमार पड़ जाते पूरा बुरी तरह से। तो उसके पास पैसे का कोई कमी नहीं था सेठ जी के पास। तो उसने देश विदेश से डॉक्टर बुलाते हैं, वैद्यों को बुलाते हैं और वो अपना इलाज करवाते हैं, परंतु इसका इलाज सफल नहीं होता है। उसका जो बीमारी है वो ठीक नहीं होता है। तो इसी कारण बहुत परेशान होकर एक दिन वो लेटे थे बिस्तर पे। तभी उधर से मोची का आवाज जो भजन है वो सुनाई देता है सेठ जी को कानों में। तो सुनते ही उसको बहुत अच्छा लगा, उसका गीत और मधुर लगा। तो सुनते सुनते एकदम पूरा वो मनमुक्त हो गया और सुनने लगा आराम से उसका भजन। तो उसको सेठ जी को कुछ देर के लिए एहसास हुआ कि मैं बीमार नहीं हूं, मैं पूरा स्वस्थ हूं। ऐसा एहसास होने लगा सेठ जी को। तो इसी तरह करके वह 5-6 दिन मोची का भजन सुना। जब वह रोज गुनगुनाता था तो वो भजन पूरा ध्यान से सुनता था सेठ जी। और इसी तरह धीरे धीरे उसको स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। होने के बाद इसी तरह कुछ दिन तक चलते चलते फाइनली पूरा राजा वो जो सेठ जी था वो पूरा ठीक हो गया। उसके बाद सेठ जी ने बुलाया वो मोची को और बोला कि क्या बात है, आपका भजन में कितना जादू है। जो मैं बीमार था, जो मेरे को कोई बड़े से बड़े डॉक्टर सही नहीं कर पा रहे, बड़े बड़े से वैद्य ठीक नहीं कर पाए, वो आपका भजन ठीक कर दिया। तो आपका भजन में क्या जादू है, इसके लिए मैं आपको 1000 का इनाम देता हूं। तो सेठ जी ने 1000 का इनाम उस मोची को दिया। देने के बाद मोची बहुत खुश हुआ और वह लेकर के अपना घर चला आया। तो मोची घर लेकर आया 1000। तो उसका दिमाग उसमें घूमने लगा। कभी 1000 उतना कमाया नहीं था मोची, और 1000 मिलने के बाद वो दिमाग उसका भटकना शुरू हो गया। दिमाग उसका संतुलन में नहीं रहने लगा। तो इसी कारण परेशान हो धंधा उंधा सब छोड़ दिया और जो भगवान का भजन और सिमरन करता था वो भी धीरे धीरे उसको छूटने लगा। इस तरह उसका आदत बहुत खराब होने लगा पैसे की वजह से। और उसका रास्ता धीरे धीरे दूसरे ओर जाने लगा, भटकने लगा उसका रास्ता। तो एक दिन उसने ठाना कि जिस दिन से मेरे को ये पैसा मेरे पास आया हो उस दिन से मेरा मन इधर उधर भटक रहा है। मैं अच्छा दिशा में जा नहीं रहा हूं, मैं गलत दिशा में जा रहा हूं। तो ये सब डिसीजन करने के बाद उसने ठाना कि मैं पैसा सेठ जी को ही लौटा देता हूं। क्योंकि जब पैसा ये नहीं था उस टाइम में अच्छा मेरा दिमाग चल रहा था, मैं भगवान को याद कर रहे थे। अभी पैसा आने के बाद मेरा दिमाग आउट हो गया, मैं भगवान तक को भी भूल गया हूं। तो उसने फाइनली डिसीजन करके सेठ जी के पास आता है और वह पैसा सेठ जी को ही दे देता है। अब बोलता है कि यह पैसा मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि यह पैसा जब मेरे पास आया है तब से मेरा दिमाग है सो आउट हो गया है। मेरा दिमाग मेरा संतुलन में नहीं रहता है, इधर उधर भटकते रहता है और मेरा मन चंचल नहीं रहता है। और इसके कारण मैं भगवान को याद नहीं कर पाता हूं, उसका मैं सिमरन नहीं कर पाता हूं, भजन नहीं कर पाता हूं। तो यह सब बात सुन करके जो सेठ जी था वह पैसा वापस ले लिया। वह मोची चला आया अपना घर और अपना दुकान फिर से उसी तरह काम करने लगा और भजन सुमरन भगवान का उसी तरह पहले की तरह ही करने लगा। तो उसका धंधा ठीक से अब धीरे धीरे सुधार होने लगा, जीवन यापन में धीरे धीरे सुधार होने लगा। तो दोस्तों, हम लोग इस कहानी से हम लोग को यह सीख मिलता है कि हम लोग चंद पैसे की लालच में आकर के हम लोग अपना अस्तित्व को भूल जाते हैं, परमात्मा को ही भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।